Assalamu alaikum दोस्तों, welcome back. So today our topic is about the atelectasis, pleural effusion and pneumothorax. So we will study them in an easy way and clear all the concepts related to these topics. So हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल किसके साथ, एटिलैक्टेसिस के साथ. नंबर 1 इज एटिलैक्टेसिस, वेरी इजी. एटिलैक्टेसिस. अभी एटिलैक्टेसिस क्या है एक्चुअली? एटिलैक्टेसिस हम बोलते हैं जब हमारा लंग्स, पूरे का पूरा लंग या लंग का कोई पार्ट कोलैप्स हो जाए. ठीक है, कोलैप्स्ड लंग. ठीक है, जैसे एक बलून होता है उसके अंदर हवा होती है, जब हवा निकल जाती है वो कोलैप्स हो जाता है. ठीक है, सेम इस तरह जब लंग के किसी पार्ट में हवा नहीं जाती या कोई, हम जाके काफ़ी जगह स्टडी करेंगे. ठीक है, एयर मेन प्रॉब्लम होती है, एयर एब्सेंट होती है. ठीक है, जब एयर एब्सेंट होती है तो जो एरिया होता है लंग्स का वो कोलैप्स कर जाता है. ठीक है, वो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एटिलैक्टेसिस. ठीक है, अब काज क्या है इसके पीछे, पैथो क्या है, वो ये है कि एयर इज़ नॉट रीचिंग, एयर इज़ नॉट रीचिंग. ठीक है, और जब एयर नहीं जाएगी, ठीक है, किसी भी सम पार्ट ऑफ द लंग, ठीक है, लंग के किसी पार्ट को या पूरे के पूरे लंग को, ठीक है, जब एयर एब्सेंट होगी तो क्या होगा कि वो एरिया श्रिंक हो जाएगा, एरिया श्रिंक्स. ठीक है, और उधर जो वर्किंग हो जाएगी वो स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप वर्किंग. ठीक है, और इस एरिया को हम एटिलैक्टेसिस बोलेंगे. ठीक है, आप मिसाल ले लें बलून की. ठीक है, जैसे बलून में से हवा निकल जाती है और कोलैप्स कर जाता है, सेम लंग का भी वही सिस्टम है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एटिलैक्टेसिस की काजेज़ कौन सी हैं. ठीक है, कि किस वजह से एटिलैक्टेसिस होता है. और क्वेश्चन इज, किसी और कलर से लिखता हूँ, वाई डज एटिलैक्टेसिस हैपन, वाई डज एटिलैक्टेसिस हैपन. ये तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि एटिलैक्टेसिस होता कैसे है. ठीक है, सो इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, डिपेंड ऑन द काज. ठीक है, सो पहली जो हमारी टाइप है उसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलैक्टेसिस. नंबर 1, ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलैक्टेसिस. इसमें होता क्या है कि लंग्स आपका कोलैप्स होगा. ठीक है, लंग्स की एटिलैक्टेसिस होगी, लेकिन उसकी जो काज होगी वो रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन होगी. ठीक है, इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, उसकी तरफ आते हैं. द प्रॉब्लम इज, द प्रॉब्लम इज डैट द एयरवे इज ब्लॉक्ड. ठीक है, आपका एयरवे ब्लॉक हो गया, वो ब्रोंकाई हो सकता है, ब्रोंकियोल्स हो सकता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, कोई पार्ट हो सकता है. ठीक है, आपके एयरवे ब्लॉक हो गया. ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी जो एयर होगी, न्यू एयर, वो इंटर नहीं हो सकती, न्यू एयर कैन नॉट इंटर. ठीक है, पूरी तरह ब्लॉक हो गया. ठीक है, और जब ओल्ड एयर, जो पहले से एयर उधर मौजूद होगी, वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, जो लंग्स है वो कोलैप्स कर देगा. ठीक है, लंग्स का वो हिस्सा कोलैप्स कर देगा. ठीक है, जैसे हम एटिलैक्टेसिस बोलें. ठीक है, अब हमारे जहन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी काजेज़ हैं जो ये ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलैक्टेसिस करवा सकती हैं. ठीक है, काजेज़ कौन कौन सी हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलैक्टेसिस करवा सकती हैं, डेट्स द इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन. सो काजेज़ मोस्टली फॉरेन बॉडी होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉरेन बॉडी. ठीक है, या ट्यूमर हो सकते हैं. ठीक है, या फिर म्यूकस प्लग. और म्यूकस प्लग किस सूरत में होता है कि सम टाइम कोई पेशेंट होता है जिसके अंदर सर्जरी होती है, उसकी वजह से पोस्ट सर्जरी, ठीक है, कोई म्यूकस का प्लग उधर से मूव करके इधर आ सकता है. ठीक है, या फिर जो नेक्स्ट है वो कोमा है. ठीक है, इन दोनों सूरतों में म्यूकस प्लग ट्रैवल करके हमारा एटिलैक्टेसिस करवा सकता है. और आपने जो याद रखनी है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो एटिलैक्टेसिस है ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन ये वाला है. ठीक है, अगर आपको पेशेंट्स मिलें 100 के 100, ये फ़र्ज़ करें 10 पेशेंट आपके पास एटिलैक्टेसिस के आए हैं, उनमें से 7 से 8 पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव एटिलैक्टेसिस के होंगे. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारी जो है वो है कंप्रेसिव एटिलैक्टेसिस. सेकंड इज
compressive atelectasis। इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअली होता ये है कि प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम इज समथिंग passes from outside, something presses from outside means आपके लंग्स के और लंग्स के एयरवेज के अंदर कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लंग्स का आउटसाइड एरिया है, ठीक है, लंग्स के आगे पीछे जो हमारी स्पेस है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जो क्या कर रही है, प्रेस कर रही है, कंप्रेस कर रही है, ठीक है, लंग्स को, ठीक है, जिसकी वजह से उधर हमें एटलेक्टेसिस हो जाएगा। समथिंग प्रेशर या प्रेसिस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड। अब काजिज कौन सी चीज़ें हैं जो कंप्रेस कर सकती हैं? काजिज, द काजिज आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है, मींस आपके जो प्लूरल कैविटी है, जो लंग्स के अराउंड एरिया है, उसके अंदर फ्लूइड आ गया, ठीक है। फ्लूइड कैसे आ गया? मे बी इन्फेक्शन की वजह से आ सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से आ सकते हैं, ठीक है, या फिर हार्ट फेलियर की वजह से आ सकते हैं, रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से आ रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी काजेज हैं, ठीक है, ये हम आगे जाके हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, इसमें लंग हेल्थी होगा, लंग इज़ हेल्थी बट कैंट एक्सपेंड, वो एक्सपेंड नहीं कर सकेगा, और अगर एक्सपेंड नहीं करेगा, फूलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, और कोलैप्स को क्या बोलते हैं हम? एटलेक्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड वन वो है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन या सिकेट्राइजेशन एटलेक्टेसिस, कॉन्ट्रैक्शन एटलेक्टेसिस, ठीक है, इसका अदर नाम है सिकेट्राइजेशन, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? अच्छा, सेम पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, ठीक है, क्या है, देन हम स्टडी करेंगे काजेस, ठीक है, इस तरह आपके लिए इजी होगा। प्रॉब्लम सिंपली क्या है कि जो आपका लंग है, ठीक है, उसमें या तो स्केरिंग है पहले से, या फिर फाइब्रोसिस है, ठीक है। और स्केरिंग और फाइब्रोसिस में आपको प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ कि रिस्ट्रिक्टिव, बहुत सारी हमारी जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ वो क्या करवाती हैं, वो स्कारिंग और फाइब्रोसिस करवाती हैं, ठीक है। सो ये जो स्कारिंग और फाइब्रोसिस वाला एरिया है, ये क्या होता है कि ये जो स्कार टिश्यू होता है हमारा, ये क्या करते हैं, अल्वेलाई को पुल करते हैं अंदर की तरफ और उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सार्कोइडोसिस, और सेकंड वन क्या है हमारा, पुल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। और फाइब्रोसिस की बेशुमार टाइप्स हम ये स्टडी कर चुके हैं, हम सिलिकोसिस हो गया, बेरिलोसिस हो गया, हमारा एस्बेस्टोसिस हो गया, सारे फाइब्रोसिस कराते हैं लंग के अंदर, ठीक है। और जब भी फाइब्रोसिस स्कारिंग होगी तो क्या करता है स्कार टिश्यू, दोबारा इधर लिख भी देता हूँ, ठीक है। स्कार टिश्यू एक्चुअली, स्कार टिश्यू पुल्स एल्विलाई क्लोज्ड, ठीक है, वो एल्विलाई को क्लोज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से एटलेक्टेसिस होगा, ठीक है। तीन टाइप्स हमने पढ़ ली, फर्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्टिव, मोस्ट कॉमन है, और सेकंड है कंप्रेसिव, आउटसाइड से प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन के लंग्स के ऊपर ही प्रॉब्लम है, लंग्स के ऊपर कुछ स्कार या स्टिफनेस है, ठीक है। फोर्थ वन हमारा एडहेसिव कैटेलेक्टेसिस, एडहेसिव कैटेलेक्टेसिस, फोर्थ वन इज एडहेसिव कैटेलेक्टेसिस। ये क्या चीज़ है? एडहेसिव एटलेक्टेसिस, इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसके काजेज़ क्या हैं? प्रॉब्लम सिंपल इसमें ये है कि हम जब फिजियोलॉजी हमने स्टडी की थी, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स क्या रिलीज़ करते हैं, सर्फेक्टेंट, ठीक है। उस सर्फेक्टेंट का क्या काम होता है कि सर्फस टेंशन को कम करके हमारे एल्विलाई को फुलाई रखना, ठीक है। अब जब सर्फेक्टेंट ही हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एल्विलाई कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है।
अब कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ये काज कर सकती हैं, हम उस वक्त ही पढ़ चुके थे। हमारा प्री मेच्योर जो इन्फेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर एक बीमारी है जिसका नाम है NRDS, नियोनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। इस बच्चे में ये प्री मेच्योर है, मीन्स ये जो नॉर्मल होता है ना टाइम पीरियड, ठीक है, 36 वीक्स का या 37 वीक्स का, ये उससे पहले पैदा हो जाता है, ठीक है। और जब पहले पैदा होता है तो सम टाइम उसका क्या होता है कि ये जो है न्यूमोसाइट्स, ठीक है, न्यूमोसाइट्स इसके रेडी ही नहीं होते, ठीक है, नॉट रेडी, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जो है सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन होती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ARDS, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि हमारा रिस्पायरेटरी फेलियर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाती है हमारी, ठीक है। फ्लूइड अकुमुलेशन की वजह से हमारा एडहेसिव एपिलेक्टिस हो जाता है, ठीक है। सिंपली आप इधर लिख सकते हैं विदाउट सर्फेक्टेंट, विदाउट सर्फेक्टेंट क्या होगा आपका अल्वियोलाई स्टिक शट, स्टिक शट अल्वियोलाई है हमारा, ठीक है। इसके अंदर सर्फेक्टेंट होता है, ठीक है, जो इसको कोलैप्स नहीं होने देता। जब ये सर्फेक्टेंट की एब्सेंट होगा तो ये क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर आपको एटेलेक्टेसिस हो जाए, कोई भी टाइप हो जाए, ठीक है, तो उसमें हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ट्रीटमेंट वेरी इजी है, ठीक है, सबका ट्रीटमेंट इधर से होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करनी है ट्रीट द काज, ठीक है, ट्रीट द काज। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने ऑब्स्ट्रक्शन करनी है, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर फ्लूइड है आपने उसको ड्रेन करना है, ठीक है। फ्लूइड वाला कौन सा था, ये वाला हमारा फ्लूइड वाला कंप्रेसिव एटेलेक्टेसिस, ठीक है, इसमें फ्लूइड आए थे प्लूरल फ्लूइड की वजह से, ठीक है। सो एटसेट्रा जो भी काज होगी आपने उसको ट्रीट करना है। सेकंड आपने करना है इंसेंटिव स्पायरोमीट्री, ठीक है, ये आपने करनी है उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। और दैट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने ट्रीट को काज करना है, जो आपकी वजह होगी उसको सबसे पहले रिमूव करना, और उसके बाद आपने इंसेंटिव स्पायरोमीट्री करनी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोलैप्स ऑफ द लंग को एटेलेक्टेसिस बोलते हैं सिंपली, ठीक है। और वजह क्या होती है, बस एयर जो हमारी है, हवा एब्सेंट होने की वजह से उसकी कोलैप्शन होती है, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, ठीक है, कि किस वजह से कोलैप्स हुआ। अगर तो ब्लॉकेज की वजह से, मतलब कि एयर हमारे लंग्स में आ ही नहीं रही, ठीक है, उसकी वजह क्या है, फॉरेन बॉडी ट्यूमर और म्यूकस प्लग, ठीक है, वो हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव एटेलेक्टेसिस। सेकंड है कंप्रेसिव, मीन्स जो हमारा लंग्स है वो पूरी तरह से फूल ही नहीं रहा, ठीक है, मतलब उससे जो क्या कहते हैं इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जब इंस्पायरेशन पूरी तरह से नहीं हो रहा, हवा पूरी तरह लंग्स के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर से प्रेशर है उसके ऊपर, ठीक है। सो उसे हम बोलेंगे कंप्रेसिव एटेलेक्टेसिस, जिसमें प्लूरोफियन आ गया या एक्सुडेटेड फ्लूइड आ गया, न्यूमोथेरेक्स आ गया, ठीक है, ये सारी प्लूर उसकी काजेज हैं, ठीक है। सेकंड थर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें सिंपल क्या है, जो लंग्स है उसके ऊपर ही प्रॉब्लम है, ठीक है। लंग्स का जो टिश्यू है उसमें स्कारिंग या फाइब्रोसिस है, ठीक है, जो उसे एक्सटेंड होने में प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, उसकी कंप्लाइंस को डिक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है एटेलेक्टेसिस। और लास्ट वन है एडहेसिव एटेलेक्टेसिस। इसमें सिंपली क्या होता है, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो अडल्ट्स में होता है, ठीक है, और न्यूनेटल रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो यंग इन्फेंट्स में होता है, जो प्री मेच्योरली पैदा होते हैं, ठीक है, इनमें सर्फेक्टेंट की कमी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने प्लूरल एफ्यूजन सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड वन इज प्लूरल एफ्यूजन। ये क्या चीज़ है, पहले ही आपको पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है। प्लूरल एफ्यूजन हम बोलते हैं कि हमारा जो लंग और चेस्ट के दरमियान जो एरिया है उसमें क्या आ जाए, एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्शन हो जाए उधर, उसको हम बोलेंगे
एक्स्ट्रा फ्लूइड आपने याद रखना, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। फ्लूइड अराउंड द लंग, इसे हम बोलेंगे प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब फ्लूइड मौजूद होगा, ठीक है, ये आपका लंग है, ठीक है, इसके अराउंड क्या मौजूद है, हम क्या कह रहे हैं, इसके अराउंड क्या मौजूद है, फ्लूइड, किसी भी हिस्से में हो सकता है। अगर इधर फ्लूइड मौजूद है, क्या होगा, ये फ्लूइड क्या करेगा, आउटसाइड से प्रेशर डालेगा इधर, ठीक है, और क्या कर देगा, हमारे लंग्स को कंप्रेस कर देगा, ठीक है। हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे, एक्सपेंड जो है एक्सपेंशन, ठीक है, उसको डिक्रीज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें होगी शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, क्या होगा, द शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी हमें, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, इंस्पायरेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो हमें क्या होगा, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। सो टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स, इस पेशेंट में कौन सी सिम्टम्स नज़र आएंगी, ठीक है। सिम्टम्स तो ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऑलमोस्ट सब की सिमिलर ही होती है, ठीक है। ये हम जो हमारे टेस्ट हैं लाइक चेस्ट एक्सरे और ये जो चीज़ें हैं, इनसे हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं मोस्टली, ठीक है। डिज़निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, ठीक है। चेस्ट हैवीनेस होगी ड्यू टू फ्लूइड कम्बिनेशन, चेस्ट आपको वजनी महसूस होगी। उसके बाद रिड्यूस ब्रेथ साउंड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने नहीं बोलना, बाकी तो आपको याद ही होंगे। रिड्यूस ब्रेथ साउंड, इसकी वजह क्या है, नॉर्मली बंदे में इधर फ्लूइड होता है एब्सेंट, ठीक है, और जब फ्लूइड एब्सेंट हो इधर मौजूद क्या होता है, कोई चीज़, मतलब कि जब इधर फ्लूइड एब्सेंट होगा तो जब आप स्टेथोस्कोप से इधर चेक करते हैं तो आपको जो साउंड्स हैं लंग्स की वो वाज़ह साफ़ सुथरी आपको आएंगी। लेकिन जब इधर फ्लूइड एक्युमुलेशन होता है तो क्या होता है कि जो साउंड है, साउंड की जो ट्रांसफरिंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर आपको जो होती है ब्रेथ साउंड इतनी क्लियरली नज़र नहीं आती, ठीक है। अब आते हैं हम डल परकशन। डल परकशन क्यों है, क्योंकि इसमें है फ्लूइड, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स आपने नहीं बोलने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। पहला हमारा रिड्यूस ब्रेथ साउंड्स, ठीक है, डल परकशन, ये आपने नहीं बोलना, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है यार, इसमें ट्रीटमेंट तो आपको भी आपके जहन में फौरी आ गया, वो ट्रीटमेंट क्या है, जाहिर बात है। अब नॉर्मल चीज़ क्या मौजूद है इधर हमारे, ठीक है, अब नॉर्मल चीज़ है इधर क्या, फ्लूइड, ठीक है। तो इस फ्लूइड रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड रिमूवल हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं जनरल फिजियोलॉजी में, उसको बोलते हैं थोरासेंटेसिस, ठीक है। ये क्या होता है कि ये फ्लूइड रिमूवल को बोलते हैं, फ्लूइड रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, थोरासेंटेसिस, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द प्लूरल एफ्यूजन। अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ। प्लूरल एफ्यूजन की टाइप्स क्या हैं, टाइप्स किस पे डिपेंड करती है, जो आपका फ्लूइड इधर एक्युमुलेट होता है फ्लूइड, और डिपेंड ऑन द फ्लूइड हमारी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इज एक्सुडेट, ठीक है, और सेकंड वन इज ट्रांसुडेट। आपके जहन में सवाल आता होगा कि यार हम ये एक्सुडेट और ट्रांसुडेट क्या, इसका पढ़ने का क्या मकसद है। एक्सुडेट और ट्रांसुडेट ये फ्लूइड की जो मींस जिस चीज़ से बनता है उसकी वजह से हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। और जो मेन थिंग जो डिफ्रेंशिएट करेगी प्रॉब्लम आपकी, वो एक्सुडेट और ट्रांसुडेट होगा, ठीक है। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है, जब आपने प्रॉब्लम्स डिफ्रेंशिएट करनी होंगी, ठीक है, किस वजह से हमारा ये प्लूरल एफ्यूजन हुआ है, ठीक है, वो आपने इस बेसिस पे करना है, ठीक है। ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सुडेट के मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जहन में जो फौरी आना चाहिए, ये क्या चीज़ है, एक्सुडेट एक किस्म का इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड है, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड किस वजह से आता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। सो थिंक, क्या थिंक करेंगे आप, सोचेंगे इन्फेक्शन का या कैंसर,
इन्फेक्शन और कैंसर क्या काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, और इन्फ्लेमेशन क्या काज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड, ठीक है। सो इसकी जो क्या कहते हैं, तो जहन से लफ्ज़ निकल जाते हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर है किस तरह का होगा, एक्सुडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लोडी होगा, ये साफ़ सुथरा नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपके क्लोड्स होते हैं, ठीक है, एक तो क्लियर फ्लूइड होता है, क्लोडी होता है, ठीक है। ये क्लियर फ्लूइड नहीं होगा, ठीक है, साफ़ सुथरा मतलब पानी की तरह नहीं होगा, इसमें थोड़ी बहुत क्लोडी आपको नज़र आएगा, ठीक है। सेकंड है हाई प्रोटीन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाई प्रोटीन, ये प्रोटीन रिच फ्लूइड है, ठीक है, और उसमें आपको मैनी सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है। मैनी सेल्स क्यों नज़र आएंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है यार उधर, इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर की वजह से इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन में आपको डिफरेंट सेल्स नज़र आएंगे, वो मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, प्लेटलेट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग टॉकिंग अबाउट द काजेज, कौन सी चीज़ें हैं वो तो हमने बता दिया। इन्फेक्शन और कैंसर की वजह से कौन कौन से हैं इन्फेक्शन और कैंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल नमोनिया मोस्ट कॉमन है, ठीक है। नमोनिया की वजह से क्या हो सकता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकती है, ठीक है। टीबी की वजह से, कैंसर की वजह से, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस की वजह से, ट्रोमा की वजह से, ठीक है, काइलोथोरक्स की वजह से, ठीक है। ये दोनों आपने याद रखने होती है। तीसरा कैंसर। ट्रीटमेंट इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट इजी है इसका, ठीक है। ट्रीटमेंट सिंपली क्या है, आपने इन पेशेंट्स को ड्रेनेज करना है, ट्रीटमेंट ओनली ड्रेनेज इज द ट्रीटमेंट, ठीक है। जो फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया, ठीक है, आपने उसको ड्रेन कर देना, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दी एक्सुडेट। अब आते हैं ट्रांसुडेट की तरफ। ट्रांसुडेट जब आपको बताएगा, टेस्ट पेशेंट आपके पास आया, आपने टेस्ट करवाया, ठीक है, टेस्ट में वो कहते हैं ये ट्रांसुडेट है। ट्रांसुडेट जब भी आएगा आपके जहन में अपना बोलना कि प्रेशर प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रेशर प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, ठीक है। और प्रेशर प्रॉब्लम है किसकी वजह से हो सकता है, इसमें फ्लूइड पुश्ड आउट, ठीक है, बट नॉट इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है, अपने पास याद रखना है, ठीक है। ये प्रेशर की वजह से हुआ है, ठीक है। सो इसकी जो होगी स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी तरफ हम आते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा क्लियर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इसमें लेस प्रोटीन्स होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन एक्सुडेट, और फ्यू सेल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है, ठीक है। अब आए काजेज़ की तरफ, हम आते हैं काजेज़ की तरफ। काजेज़ की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हार्ट फेलियर, ठीक है। अगर आपका हार्ट है वो फेल हो गया है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो पंप नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो जब पंप नहीं करेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, वेट करेंगे। फर्ज करें ये आपका हार्ट, ठीक है, और ये आपका लंग्स, ठीक है। खून क्या करता है, इधर निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, और इधर से वापस किधर आता है, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से निकला, ठीक है। नॉर्मल हमारा ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा हार्ट है वो फेल हो गया, ठीक है। अगर हार्ट फेल हो गया, ये वाला हिस्सा समझो कि काम करना बंद कर गया, तो ब्लड आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ब्लड जो अयोटा में है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो ब्लड किधर जाएगा, तो ब्लड वापस जाएगा ना भाईजान, ठीक है। जब लंग से हार्ट में आना था वो दोबारा लंग्स, हार्ट से दोबारा लंग्स में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इधर जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारा उधर प्लूरल अफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। कैपिलरी से ब्लड बाहर निकलेगा और लंग्स के अराउंड कम्युलेट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दी हार्ट फेलियर, ठीक है। सेकंड हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये क्या करता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम,
नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है क्या है कि एक्चुअली हमारा जो किडनी है उसकी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। सो अगर फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी तो सिंपली इधर भी क्या होगा, हमारा जो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और जब प्रेशर डिफरेंस आएगा तो सिंपली क्या होगा, हमारा ट्रांसुडेट अकोमोडेट हो जाएगा अराउंड दी लंग्स, ठीक है। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जब हम स्टडी करेंगे रीनल सिस्टम उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम ये मोस्ट डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बोझ बन जाएगा, ठीक है। सिंपली बस आपको ये पता होना चाहिए, इसका मतलब कि ये प्रेशर डिफरेंस करवा देगा, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस करवा देगा, जिसकी वजह से प्रेशर मोस्टली इंक्रीज ही होता है इसमें, ठीक है। ये अपनी आवाज़ याद रखनी है। थर्ड वन इज सिरोसिस। अब सिरोसिस में क्या होता है कि जो आपका डिक्रीज उनकोटिक प्रेशर, उनकोटिक प्रेशर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके ब्लड वेसल में दो चीज़ें होती हैं, ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है। इसमें दो तरह के प्रेशर होते हैं, प्रेशर 1 प्रेशर 2। एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक होता है उनकोटिक प्रेशर, ठीक है। जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होते हैं फ्लूइड्स बनाते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर मौजूद होते हैं फ्लूइड्स, ठीक है। और ये जो दूसरा होता है ये प्रोटीन बनाते हैं। जो उनकोटिक प्रेशर होता है ये प्रोटीन्स की वजह से या सेल्स की वजह से होता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है मेनली, ये जो प्रोटीन होती है ये फ्लूइड को पकड़ के रखती हैं। ये जो फ्लूइड अंदर मौजूद है, ठीक है, हमारे ब्लड वेसल के अंदर है, इनको पकड़ के रखता है उनकोटिक प्रेशर। सो जब प्रोटीन ही हमारी बॉडी से रिमूव होगी, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स ही हमारी बॉडी में डिक्रीज़ होगी, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएंगी प्रोटीन, तो क्या होगा जब इसमें प्रोटीन्स डिक्रीज़ हो जाएंगी तो क्या होगा कि इसमें अनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है ब्लड वेसल में नहीं रह सकेगा, फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको पकड़ के किसी ने रखा होता प्रोटीन्स ने। और जब प्रोटीन्स कम हो जाएंगी तो ये फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा और किधर अकोमोडेट हो जाएगा हमारे अराउंड द लंग, ठीक है। और इसका इन दोनों में ट्रीटमेंट, प्लूरल फ्यूइंग का ट्रीटमेंट सिंपली यही है कि जो हमने अगर इन दोनों में है उसमें तो हमने ड्रेन करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्लूइड को ड्रेन करना है। लेकिन ये बात भी आपने याद रखनी है कि आपने जो अंडरलाइन काज है, ठीक है, वो निमोनिया हो, टीबी हो, हार्ट फेलियर हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसके बाद उसको भी ट्रीट करना है, ठीक है। एक्सुडेट इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन और ट्रांसुडेट प्रेशर प्रॉब्लम, बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब मैं आता हूँ अपनी थर्ड डिजीज़ की तरफ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है न्यूमोथोरक्स। थर्ड वन इज न्यूमोथोरक्स, वेरी इजी, ठीक है। ये उम्मीद है हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। न्यूमोथोरक्स एक्चुअली है क्या, पहले तो ये हमारा सवाल ये है कि ये एक्चुअली है क्या। ये सिंपली क्या है, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं फ्लूइड कम्युलेशन को, ये बोलते हैं एयर कम्युलेशन को, एयर इंटर्स प्लूरल स्पेस, ठीक है, ठीक है। और जब एयर प्लूरल स्पेस में जाएगी तो क्या करेगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये उसकी काज ये किस्म की, किसकी काज है ये वाला, ये जो हमने पढ़ा कंप्रेसिव इलेक्ट्रिसिस, ठीक है, ये न्यूमोथोरक्स भी काज करवाता है, प्लूरल फ्लूइड भी काज करवाता है, ठीक है। अब हम आते हैं जनरल साइंस कौन कौन से हैं, ठीक है। व्हाट आर द जनरल साइंस इफ ए पेशेंट हैव न्यूमोथोरक्स। द जनरल साइंस विल बी, द फर्स्ट वन इज द सडन चेस्ट पेन, ठीक है, पेशेंट के अंदर छाती में दर्द होगा, ठीक है, डिजनिया होगा, ठीक है। लेकिन ये तो हर मतलब के पेशेंट में आपको नजर आएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तीन हैं, वो आपने मोस्ट याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद तो सारी रखनी है ये तो, लेकिन हर बीमारी में ऑलरेडी कॉमन। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर रेजोनेंस, ठीक है, हाइपर रेजोनेंस किसकी वजह से रेजोनेंस इंक्रीज होती है, क्योंकि एयर इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और एयर जितनी इंक्रीज होती है रेजोनेंस इंक्रीज करती है। ऑन दी अदर हैंड जो फ्लूइड है वो रेजोनेंट डिक्रीज करता है, ठीक है। इधर क्या होगा, सेकंड हमारा डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स, ठीक है, सेम लाइक किसकी तरह, फ्लूइड की तरह। इधर भी क्या था हमारा, रिड्यूस द ब्रेथ साउंड, ठीक है, ये भी करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि जो मीडियम जो आ गया हमारा दरमियान में, ठीक है। और डिक्रीज टेक्टाइल फ्रेमिटस, फ्रेमिटस एक्चुअली वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, लंग्स की। सो जब दरमियान में फ्लूइड आ जाएगा तो जो हमारी वाइब्रेशंस है वो ट्रैवल नहीं करेंगे और फ्रेमिटस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो जिस तरह प्लूरल फ्लूइड की टाइप्स हैं, ठीक है, न्यूमोथोरक्स की भी कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, ठीक है।
अब हम उनको स्टडी करते हैं, मोर देन आई थिंक 5 to 6 मिनट्स लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज, टाइप नंबर 1 इज प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरिक्स, ठीक है। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस थोरिक्स। प्राइमरी मीन्स कि प्रॉब्लम हमारी है न्यूमोथोरक्स की, ठीक है। सेकेंडरी मीन्स कि हमारा जो लंग्स है उसमें ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, और उस प्रॉब्लम ने हमें क्या करवाया, न्यूमोथोरक्स, ठीक है। अगर डायरेक्टली न्यूमोथोरक्स काज होगा तो हम उसे बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। अगर किसी डिजीज़ की वजह से मतलब कि लंग्स हमारा ऑलरेडी इफेक्टेड था और उस इफेक्टेड जो काज होगी उसकी वजह से हमें न्यूमोथोरक्स है, उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये कॉमन किन में है, ठीक है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए, जो बंदे होते हैं लंबे, ठीक है, पतले, ठीक है, और यंग मेल्स, ठीक है, इनमें ये कॉमन है, ठीक है, ये वाली डिजीज़। और स्मोकर्स में, ठीक है, ये दो बंदे ज़्यादा होते हैं प्रोन टू दिस डिजीज़, ठीक है। लेकिन वाई, इसकी वजह क्या है, एक डिजीज़ काज क्यों होती है, जो आपका होता है ना रप्चर ऑफ एपिकल बल्ब। इसका मतलब ये है कि जो आपका एपिकल मीन्स जो लंग का ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, लंग्स का क्या ऊपर वाला एरिया जो है उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो ब्लब्स हैं वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। जो आपके स्मॉल थे ना एयर फिल्ड सैक्स एट द लंग एपेक्स, स्मॉल एयर फिल्ड, ठीक है, सैक एट द लंग्स एपेक्स, ठीक है, लंग्स के ऊपर वाले एरिया में, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, वो हो गए हैं रप्चर, ठीक है। जब रप्चर होंगे तो उसे क्या होगा, एयर लीक करेगी, और जब एयर लीक करेगी तो किधर जाएगी, आपके अराउंड दी प्लूरल स्पेस में जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरिक्स हो जाएगी, ठीक है। क्या हो गया है, लिखिए वेट कर, मुझे इसको चार्जिंग से उतारने दें। अच्छा, तो ये हो गया हमारा अबाउट दी, किसके मतलब हमने पढ़ लिया अभी, ये होगा हमारा प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरिक्स, ठीक है। बस अपने बस सिंपल इसमें याद ये रखना है कि जो ये लंग था आपका ये प्रीवियसली नॉर्मल था, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल था, ठीक है। और जब उस पेशेंट्स ने ये रप्चर आया, ठीक है, रप्चर की वजह से तो क्या हुआ, वो नॉर्मल लंग्स में जो एयर लीक हुई जिसकी वजह से न्यूमोथेरिक्स हो गए। अगर हम बात करें अपने सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरिक्स की, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरिक्स में इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इधर ये है कि जो पेशेंट है उसको ऑलरेडी कोई लंग का मसला है, ठीक है, पेशेंट हैज़ लंग डिजीज़ ऑलरेडी, ठीक है, उसको पहले से कोई लंग्स का मसला है, ठीक है। और जब पहले से मसला है, लाइक मसला क्या हो सकता है, उसको उसको COPD हो सकती है पेशेंट को, ठीक है, TB हो सकती है, मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, ये काजिन है उसकी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, इन चीज़ों की वजह से उसका रप्चर आएगा लंग के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूमोथेरिक्स आएगा, ठीक है। और ये मोर डेंजरस है, यह ज़्यादा ख़तरनाक है किसके मुकाबले में, जो हमारा प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथेरिक्स है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड टाइप की तरफ। हमारी जो थर्ड टाइप है वो है ट्रोमेटिक न्यूमोथेरिक्स। ये क्या चीज़ है, ट्रोमेटिक न्यूमोथेरिक्स, इसका मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी में कोई ट्रोमा आ गया है, ठीक है, मतलब कि आपका जो छाती वाला एरिया है इसके अंदर कोई ट्रोमा आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, ये सुराख बन गया किस्म का, उस सुराख के ज़रिए बाहर से एयर इंटर हो जाएगी, ठीक है। मींस आपका रिब फ्रैक्चर हो गया, आपकी रिब फ्रैक्चर होगी, आपका गन शॉट इंजरी हो गई, ठीक है, गोली लग गई आपको, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल लाइन इंसर्जन, ठीक है, जब करते हैं पेशेंट के अंदर उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, या जब बंदा कोई लंग्स की बायोप्सी करता है, ठीक है,
लंग की बायोप्सी मीन्स लंग के अंदर फ्लूइड कम्युलेशन हो गई है, कुछ चीज़ हुई है, ठीक है, हमने लंग की बायोप्सी की है कैंसर की वजह से, तो वो सुराख की वजह से लंग में एयर एंटर होगी, ठीक है। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ, ठीक है, और लास्ट वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ये आपने अच्छे तरीके से मुझसे समझना है, ठीक है। इसमें होता ये है कि हमारी बॉडी में ये इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बंदे की छाती के अंदर तो सुराख हो गया, ठीक है, ये लंग्स हैं, ठीक है, इसके अराउंड क्या मौजूद है हमारा, इसके अराउंड हमारी चेस्ट वाल मौजूद है, ठीक है। इसमें समझिए कि इस तरह को सुराख बनता है कि जिसके थ्रू एयर इंटर तो हो सकती है प्लूरल स्पेस में, लेकिन एग्जिट नहीं कर सकती, ठीक है, इस तरह को सुराख बनता है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, मैंने क्या बताया, एयर इंटर्स, ठीक है, प्लूरल स्पेस बट कैंट स्केप, ठीक है, कैंट स्केप। इस तरह ही है, किसी जगह आप चले जाएं किसी घर के अंदर, ठीक है, अब घर के अंदर तो चले जाएं, ठीक है, और दरवाज़ा बंद हो जाए, ठीक है, और आपको भागने का रास्ता ना मिले, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एयर लगातार बाहर से आ रही है, ये अपने ज़हन बाद में याद नहीं है, जब बुक में लिखा होता है कि प्रेशर कीप इंक्रीजिंग, कीप्स इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये है इंक्रीज कैसे कर रहा है प्रेशर की, आपकी जो एयर है वो कंटिन्यूसली बाहर से आ रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली बाहर से आ रही है, ठीक है, इंटर कर रही है, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इसकी वजह से हमें इफ़ेक्ट्स कौन कौन से मिलेंगे, ठीक है, कौन कौन से हमें इफ़ेक्ट्स मिलेंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिंपली ये हम पढ़ भी चुके हैं, लंग्स कोलैप्स कर देगा, ठीक है, आपका जो ट्रैकिया है वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, ट्रैकिया शिफ्ट्स, ठीक है, टू अपोजिट साइड, ठीक है, टू अपोजिट साइड, ठीक है। आपका जो इन्फीरियर वेना कैवा है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड हो जाएगा। और जब इन्फीरियर वेना कैवा कंप्रेस होता है तो इन्फीरियर वेना कैवा लेकर क्या जाता है, इन्फीरियर वेना कैवा का काम ये है कि ये कलर चेंज करता हूँ बेटा, इन्फीरियर वेना कैवा वो क्या नीचे से वीनस फ्लूइड लेकर आता है, ठीक है, जब वीनस फ्लूइड इन्फीरियर वेनस कैवा मतलब कि कंप्रेस हो जाएगा तो वीनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाएगा, और जब वीनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाए तो हमारा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगी तो हमें क्या होगा, शॉक होगा, ठीक है। लेकिन ये शॉक हुआ किस वजह से है, हमारा हुआ किसकी वजह से है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, ये हमारी ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ की हुई है, इन्फीरियर वेना कैवा की, सो हम इसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। सो क्लिनिकल साइंस कौन से आएंगे, लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम, क्लिनिकल साइंस कौन से आएंगे पेशेंट्स के अंदर, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। द क्लिनिकल साइंस जो आपने याद रखने, फर्स्ट ऑफ ऑल इन पेशेंट में स्वेयर डिजनिया होगा, ठीक है, स्वेयर किस्म का मतलब उनको ब्रीथिंग करने में डिफ़िकल्टी आएगी, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन क्यों होगा, ये जाहिर बात है हमारे दिल के अंदर पूरी तरह से खून आ ही नहीं रहा, ठीक है, डिक्रीज वीनस रिटर्न है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगी, ठीक है, और हाइपोटेंशन होगा। और टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया क्यों होगा, जब आपकी बॉडी में खून की मात्रा कम जाएगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करेगी तो क्या होगा, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा ताकि खून की कमी को पूरा किया जाए। लास्ट है जगुलर वेन डिस्टेंशन। जगुलर वेन क्या है, जो आपके गर्दन है इसके साथ मौजूद होती है, इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, ठीक है, जब एनाटॉमी स्टडी करेंगे। तो जब खून हार्ट में नहीं जाएगा तो कोमुलेट करेगा पीछे, तो जगुलर वेन डिस्टेंस हो जाएगी जो गले के साथ, इधर से जगुलर वेन्स आपकी जो ऊपर आपका एरिया है आपका नेक और स्कल को ड्रेन करता है, ठीक है, तो वो डिस्टेंड कर जाएगी, ठीक है। उसकी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, वो किस तरह मेजर करते हैं, क्या तरीका कर है, ठीक है। उसके बाद है ट्रैकियल डेविएशन, ट्रैकियल डेविएशन, ठीक है, दीज थिंग्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्लिनिकल साइंस और ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट वेरी इजी,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नीडल डिकम्प्रेशन करना है, ठीक है। नीडल डिकम्प्रेशन मीन्स सुराख करके एयर को बाहर निकालना है, ठीक है। पहले नीडल के साथ देन चेस्ट ट्यूब हम इंटर कर देंगे उसके अंदर, ठीक है। सो अगर मैं फाइनली एक समरी में आपको बताना हूँ, ठीक है, बताता हूँ कि एटेलेक्टेसिस हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें आपने सिंपल याद रखना कि जो आपका अल्विलाई होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। प्लूरल फ्यून जो फ्लूइड है वो लंग्स के अराउंड अकोमोलेट हो जाएगा, ठीक है। न्यूमोथोरक्स में क्या होगा कि एयर अकोमोलेट हो जाएगी आउटसाइड लंग, और जो लास्ट वन है टेंशन न्यूमोथोरक्स, इसमें क्या होगा कि आपका एयर इंटर होगी लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकेगी, जिसकी वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक काज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो, अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।